दिखेगा। कौन सी बात कब कहाँ कही जाती है, कौन सी बात कब कहाँ कही जाती है, अगर ये सलीका मालूम हो तो फिर हर बात सुनी जाती है। कौन सी बात कब कहाँ कही जाती है, अगर ये सलीका मालूम हो तो फिर हर बात सुनी जाती है। ओके, वेलकम, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, स्वागत है आपका कोचिंग टाइम न्यूज़ 11 के कोचिंग टाइम में। मैं मोइन, डायरेक्टर ऑफ द लिंगो, आप सबों का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल के बारे में। आप जितने भी व्यूअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो मस्ट बी नोइंग दैट व्हाट इज़ द रोल ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। फाइन, सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज़ कम्युनिकेशन स्किल एंड इट्स इंपॉर्टेंस फॉर सक्सेस एंड ग्रोथ। आप दुनिया में किसी भी कोने में चले जाएं, दुनिया के किसी भी फील्ड में चले जाएं, दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में चले जाएं, आप उस प्रोफेशन में, उस फील्ड में जो टॉप में जो लोग पाए जाते हैं, उनमें वन थिंग इज़ वेरी कॉमन। वन थिंग इज़ वेरी कॉमन इन ऑल सक्सेसफुल पीपल एट द टॉप इन द वर्ल्ड, इन ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, एंड दैट कॉमन स्किल इज कम्युनिकेशन स्किल। विदाउट दिस कम्युनिकेशन स्किल अ पर्सन कैन नॉट बी एट द टॉप ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आप भी जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, जीवन में ऊंचाइयों को पाना चाहते हैं, जीवन में कुछ करना चाहते हैं, इंटरव्यू में सफलता पाना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, करियर में ग्रोथ चाहते हैं, बिजनेस में ग्रोथ चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ चाहते हैं, पर्सनालिटी में डेवलपमेंट चाहते हैं, तो द वन एंड ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल दैट इज रिक्वायर्ड टू यू फॉर यू टू हैव इज एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल। मैंने रिसेंटली आई रेड अ बुक नेम्ड 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। इस किताब के बारे में मैं पहले आपको बता दूं, जितने भी टॉप मैनेजमेंट कॉलेज हैं वर्ल्ड के, उसमें किताब पढ़ाई जाती है, छात्रों को रिकमेंड की जाती है कि ये किताब आप पढ़ें। इस किताब में ये बतलाई गई है कि दुनिया में इतने भी सफल लोग हैं जो टॉप में पाए जाते हैं, उनमें 7 आदतें हैं, अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें। उन 7 आदतों में द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट जो बतलाई गई है वो है कम्युनिकेशन स्किल का होना। तो इससे आप समझ गए होंगे कि इफ़ यू रियली वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, देन कम्युनिकेशन स्किल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल दैट अ पर्सन शुड हैव इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। तो आइए हम लोग समझते हैं व्हाट इज कम्युनिकेशन स्किल एंड इट्स इंपॉर्टेंस फॉर सक्सेस एंड ग्रोथ। कम्युनिकेशन स्किल की बात करें तो सबसे पहले ये समझना है what is communication. Communication means what? When you share your thoughts, when you share your ideas, when you share your feelings, when you share your emotions to others, this process is called communication. In communication 2 चैनल होते हैं. The first channel is called sender and the second channel is called receiver. तो सेंडर मैसेज को सेंड करता है, इंफॉर्मेशन, कंटेंट को, आइडियाज को, नॉलेज को सेंड करता है, और रिसीवर उसको रिसीव करता है। जैसे कि आप हमारे छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, मैं अभी आपसे बातें कर रहा हूं, तो आई एम सेंडर और आप मेरी बात सुन रहे हैं, यू आर रिसीवर, एंड आई एम टॉकिंग टू यू समथिंग एंड आई एम गिविंग यू सम इंफॉर्मेशन, मैसेज, आइडियाज एंड नॉलेज, एंड यू आर गेटिंग सम इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड आइडियाज। सो आई एम सेंडर एंड यू आर रिसीवर, और बीच में जो चीजें हो रही है वो है कम्युनिकेशन। तो जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से संवाद करता है, बात करता है, इस संवाद के कला को, इस संवाद को कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं। अब इसके इंपॉर्टेंस को समझते हैं। कम्युनिकेशन स्किल ऑर्गेनाइजेशन में 2 तरह के होते हैं, कम्युनिकेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। In any organization, if you are at the top, you must be able to communicate with your employees and with the people who are coming to your organization in day-to-day life. Without communication skill, a person feels, बिना कम्युनिकेशन स्किल के एक इंसान अपने आप को इनकम्प्लीट महसूस करता है अपने करियर में, अपने लाइफ में और अपने प्रोफेशन में। फॉर एग्जाम्पल कि आप एक बड़े प्रोफेशन में हैं, एक बड़े पोजीशन में हैं और आप अपनी बात को रखना चाहते हैं,
लेकिन अगर आप में कम्युनिकेशन स्किल का अभाव है तो यू विल बी सिक्योर। आप एक तरह का डर और एक तरह का लैकिंग फील करेंगे अपने आप में लोगों के सामने प्रेजेंट होने में, और योर लीडरशिप विल बी एट स्टेक। आपका जो नेतृत्व का जो कला है वो खतरे में पाया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि करियर में आपको कामयाबी हासिल हो, बिजनेस में आपको कामयाबी मिले, लाइफ में आपको कामयाबी मिले, इंटरव्यू में आप कामयाब हो पाए, किसी भी फील्ड में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल दैट अ पर्सन शुड हैव एंड मस्ट हैव। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल के लिए हमें और क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आइए हम लोग समझते हैं छात्रों, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के कितने टाइप्स होते हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन अवेलेबल? द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन इज कॉल्ड ओरल कम्युनिकेशन। आप स्क्रीन में आप देख रहे होंगे, द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन इज ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन क्या है? जब आप अपनी बात बोलकर किसी को समझाते हैं या बोलकर अपनी बात रखते हैं तो उसे ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे इस वक्त मैं आपसे बातें कर रहा हूं और आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड ओरल कम्युनिकेशन स्किल। तो इफ यू रियली वांट टू हैव अ कमांड ओवर कम्युनिकेशन स्किल, तो ओरली आप में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप ओरली आप अपनी बात रख पाएं। तो दिस इज कॉल्ड ओरल कम्युनिकेशन। सेकेंड आती है रिटन कम्युनिकेशन। समटाइम्स यू हैव टू राइट एन ईमेल to any organization, to any person, and to any concerned authority. Sometimes you have to write a letter, sometimes you have to write an essay in examination, in interview, in examination. So you have to convey and communicate your message in writing. लिख कर अपनी बात आप किसी तक पहुंचाते हैं। तो पहला हो गया आपका बोलकर, दूसरा हो गया आपका लिखकर। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज बॉडी लैंग्वेज एंड दिस इज द थर्ड वन, बॉडी लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू कैन वॉच माई बॉडी लैंग्वेज। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप अपनी बात किसी तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप अपने बॉडी लैंग्वेज से भी पहुंचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं, अगर मैं इशारे से आपसे बोलूं तो ये बतलाता है कि आप उठो और यहां से चले जाओ। बिना लिखे और बिना बोले आप तक मेरी बात पहुंच जाती है बॉडी लैंग्वेज के द्वारा। अगर मैं आपको एक बॉडी लैंग्वेज से समझाऊं तो आप क्या सोच रहे हैं? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बिना बोले बिना लिखे आप समझ सकते हैं मैं आपको क्या बोल रहा हूं। दिस इज कॉल्ड बॉडी लैंग्वेज। और चौथा है सिंबॉलिक कम्युनिकेशन। आजकल मोबाइल का ज़माना है, व्हाट्सअप का ज़माना है, आईटी के एज में हम लोग जी रहे हैं, तो इसमें सिंबॉलिक कम्युनिकेशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे इमोजीज वगैरह, आप मैसेज करते हैं तो स्माइली वगैरह या इमोजीज, हैप्पीनेस इमोजीज या सैडनेस इमोजीज या सरप्राइजिंग इमोजीज आप भेज देते हैं लोगों को, और लोग भी जवाब में वैसे ही देते हैं। तो आप सिंबॉलिक के द्वारा, आप सिंबल्स के द्वारा, सिग्नल्स के द्वारा आप अपनी बात रख सकते हैं। जैसे आप रोड में जा रहे हैं, अचानक ट्रैफिक पे सिग्नल पे आपको रेड लाइट दिखती है, तो आप क्या करते हैं? रुक जाते हैं। किसी ने तो आपको बोला नहीं रुकने के लिए, फिर भी आप रुक जाते हैं क्योंकि एक सिंबल से आप तक मैसेज आया, इंफॉर्मेशन आई कि मुझे यहां रुकना है। फिर जब येलो होता है तो आप तैयार होते हैं कि अब मुझे स्टार्ट करना और चलना है, और जब ग्रीन होता है तो आप चलने लगते हैं। दिस इज कॉल्ड सिंबॉलिक कम्युनिकेशन स्किल। सो छात्रों, दोस्तों, 4 तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, बोलकर, लिखकर, अपने बॉडी लैंग्वेज से और सिंबल्स के द्वारा। दिस इज द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। अब आइए हम लोग सीखते हैं और जानते हैं हाउ टू डेवलप कम्युनिकेशन स्किल। कैसे संवाद करने की कला को हम लोग विकसित करें, क्या करें कि हम लोग कम्युनिकेशन में एक्सेलेंट हो जाएं और अपनी बात रख पाएं, इंटरव्यू में, जॉब में या बिजनेस मीटिंग में, प्रेजेंटेशन में, फैमिली में, कहीं भी आप अपनी बात रख पाएं। तो हाउ टू डेवलप कम्युनिकेशन स्किल? द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड द टूल दैट यू नीड, जो आपको जरूरत है, वो है वर्क ऑन योर लैंग्वेज। क्योंकि जब आप अपनी बात रखेंगे बोलकर या लिखकर, तो उसके लिए आपको एक भाषा की, एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। अब आप लैंग्वेज की बात करो तो लोग सोचते हैं कि ये तो इंग्लिश होना चाहिए,
नहीं छात्रों, मित्रों, दोस्तों, आप अपनी बात किसी भी भाषा में आप रख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, आपके जहन में, दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि कौन सी भाषा में अपनी बात रखी जाए। तो इसके लिए डेल कार्नेगी बोलते हैं, दुनिया के महानतम और श्रेष्ठतम कम्युनिकेटर्स में से वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द टॉप कम्युनिकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड, डेल कार्नेगी अपने बुक में बोलते हैं कि टॉक इन टर्म्स ऑफ पीपल, लोगों के अनुसार बात करें, मतलब सामने वाले की भाषा में बात करनी है आपको। अगर आप सामने वाले की भाषा में बात करते हैं तो आप उसके दिल में जाएंगे, अगर आप अपनी भाषा में बात करते हैं तो आप उसके दिमाग में जाएंगे, और अगर आपकी बातें दिल तक जाती है तो कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होती है, और अगर आपकी बातें दिमाग तक ही रह जाती है तो चांसेस है कि 50-50 में कम्युनिकेशन सक्सेसफुल ना हो। तो अगर आप सामने वाले की भाषा में बात करेंगे तो कम्युनिकेशन इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल। टॉक इन टर्म्स ऑफ पीपल। अगर सामने वाले की प्राइमरी लैंग्वेज अगर बंगाली है, बंगला है, और अगर आप भी बंगला जानते हैं और उस भाषा में अगर आप अपनी बात रखते हैं तो ज़्यादा चांस है कि वो आपकी बात को समझेगा और आप उसके दिल तक जाएंगे और आपका बिजनेस सफल होगा। आप अगर पॉलिटिशियन हैं तो आप चुनाव में सफल होंगे, रैलियों में सफल होंगे, किसी भी फील्ड में हो आप सफल होंगे। मैं एक टीचर हूं, मैं अपने क्लासेस में सैकड़ों स्टूडेंट्स होते हैं, तो मुझे पता होता है कि हमारे छात्र किस बैकग्राउंड से हैं, उनका प्राइमरी लैंग्वेज क्या है। तो 20-20 में मैं उनका प्राइमरी लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज मैं यूज करता हूं, जिससे मैं कनेक्ट कर पाऊं, मैं अपना रैपिड बिल्ड कर पाऊं। तो सामने वाले की भाषा में बात करें तो वर्क ऑन लैंग्वेज। बट सवाल आती है कि आज के कंपेटिटिव वर्ल्ड में, कंपेटिटिव दौर में आप अपनी बात इंग्लिश में रख पाएं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है सफलता के लिए और सक्सेस के लिए। ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में, ग्लोबल वर्ल्ड में, इंटरव्यू में, कहीं भी आप चले जाइए, यू आर एक्सपेक्टेड एंड सपोज टू कम्युनिकेट एंड प्रेजेंट इन इंग्लिश। तो आइए हम लोग समझते हैं कि लैंग्वेज पे कमांड कैसे करेंगे। सबसे पहला आप देख रहे होंगे इंप्रूव वर्ड पावर। कहा गया वर्ड्स आर द रूट ऑफ लैंग्वेज, वर्ड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लैंग्वेज, वर्ड्स आर द ब्रिक ऑफ लैंग्वेज। इन सिंपल वर्ड्स, शब्द ही भाषा है। वर्ड्स आर लैंग्वेज, वर्ड्स आर द फाउंडेशन ऑफ लैंग्वेज। अगर आप शब्दों का अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप उस भाषा में अपनी बात नहीं रख पाएंगे। आपने सुना होगा कि वो तो शब्दों का जादूगर है। अरे भाई, जादूगर तो ठीक है, लेकिन शब्दों का जादूगर कैसे कहोगे आप? क्योंकि उसके पास शब्द है, तभी वो अपने शब्दों से जादूगरी करता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि शब्दों का जादूगर बने तो आपके पास वर्ड स्टॉक, वर्ड पावर होने चाहिए। तो आइए देखते हैं कि हाउ टू इंप्रूव वर्ड पावर। तो आज मैं आपको कुछ वर्ड्स बताने वाला हूं, साथ ही साथ कुछ वर्ड्स मैं बताऊंगा। आई विल बी टीचिंग एंड टेलिंग यू 5 words. Yes. और वर्ड को याद करने का और वर्ड को यूज करने का एक काफी अच्छा टेक्निक है विच हैज बीन डेवलप्ड, दैट इज कॉल्ड मेमोनिक टेक्निक, मीन्स मेमोरी टेक्निक। आप मेमोनिक टेक्निक के द्वारा अगर जब आप वर्ड पावर पे काम करते हैं तो लंबे समय के लिए अपने वर्ड पावर पे आप कमांड रख पाएंगे। ओके, तो आइए मेमोनिक टेक्निक को समझते हैं। मेमोनिक टेक्निक में क्या है कि कहा जाता है कि इंसान का दिमाग इमेज में सोचता है, पिक्चर में सोचता है। अगर आप किसी व्यक्ति से 10 साल पहले मिले थे और आज अगर आप उनसे मिलेंगे तो आप बोलेंगे लगता है कहीं मैंने इसे देखा है। वही बोलेगा हाँ लगता है मैंने आपको भी कहीं देखा है, लेकिन नाम याद नहीं है, कहाँ मिले थे, क्या बातें हुई थी, पता नहीं है। आप जब मूवी देखते हैं तो आपको याद आ जाती है ये मूवी तो मैंने देखी है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में वो इमेज रिकॉल करता है। तो आवर माइंड इज पिक्टोरियल, हमारा दिमाग पिक्चर में सोचता है। तो आपको क्या करना है, वर्ड को हम लोग पिक्चर में सोचेंगे और याद करेंगे। जैसे देखिए पहला वर्ड है कैजुअल। अब आपको क्या करना है, अपने दिमाग से कुछ ऐसा इमेज या कुछ ऐसा नाम या कुछ ऐसा वर्ड जिससे आप इस वर्ड को कनेक्ट कर पाए।
फॉर एग्जाम्पल कैजुअल। अब आपके दिमाग में कोई वर्ड आ रहा होगा आपको, हाँ हाँ सही 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 सोचा आपने, काजोल, यस काजोल। तो अब ये काजोल से अब मैं इस वर्ड को कनेक्ट करने जा रहा हूं इमेज के द्वारा। अब काजोल शाहरुख खान के पास जाती है, शाहरुख खान एक मूवी बना रहा होता है और शाहरुख खान को वो कन्विंस करती है, कैजोल करती है, परसुएड करती है कि मुझे आने वाली मूवी में काम करने का मौका दीजिए। तो काजोल शाहरुख खान को मूवी में चांस पाने के लिए कैजोल कर रही है। तो जैसे ही आप कैजोल वर्ड सुनेंगे तो आपके दिमाग में यह बात आएगी काजोल, और काजोल क्या कर रही है, शाहरुख खान को बहला रही है और फुसला रही है। तो सिंपली कैजोल का मतलब हो गया बहलाना, फुसलाना। इसके अदर वर्ड में आप कह सकते हैं परसुएड, जैसे डोंट कैजोल मी, व्हाई आर यू कैजोलिंग मी, ही कैजोल्ड मी टू कम हियर। सो द फर्स्ट वर्ड इज कैजोल। सेकेंड वर्ड सबैटिकल, सेकेंड वर्ड सबैटिकल। अब आपको कनेक्ट करना है इस वर्ड को किसी वर्ड से। मैथमेटिकल नहीं, उतना अच्छा से कनेक्ट नहीं हो पाया। सब बातें कल, यस सब बातें कल। अब जैसे सबैटिकल वर्ड आप पढ़ेंगे या सुनेंगे दिमाग में आपका आएगा सब बातें कल। अब क्या है कि आप एक ऑफिस में काम करते हो, आपके बहुत सारे क्लाइंट्स आपको कॉल करते हैं। आपने क्या किया, आपने 2 दिन की छुट्टी ली, 2 दिन की लीव ली ऑफिस से, और आप कहीं घूम रहे हो। उसी बीच में एक कस्टमर ने, क्लाइंट ने आपको कॉल कर दिया। तो आपने बोला भैया देखिए आज मैं सबैटिकल में हूं, सब बातें मैं कल करूंगा क्योंकि आज मेरा सबैटिकल है, आई एम ऑन सबैटिकल टुडे। तो सबैटिकल मीन्स ऑफिशियल लीव या हॉलीडे। आप कह सकते हैं कि आफ्टर 5 days ऑफ सबैटिकल्स आई हैव कम एंड ज्वाइन माई ऑफिस अगेन। तो सबैटिकल्स मीन्स हॉलीडे, ऑफिशियल लीव। थर्ड वर्ड है आपका मर्थ। अब कनेक्ट कीजिए इस वर्ड को, मर्थ, अर्थ, बर्थ, यस बर्थ। अब एक व्यक्ति है, शादी के 15 साल हो गए, अभी तक बच्चे के जन्म नहीं हुए उसकी फैमिली में। वो आदमी काफ़ी परेशान है, मन्नतें मांगता है, दुआएं करता है, इस चौखट पे, उस दरवाजे पे, यहाँ वहाँ, जिस भी देवता भगवान को मानता है वो मन्नतें मांगता है, लेकिन नहीं होता, बच्चे का आगमन नहीं होता है। 18वें साल में अचानक उस फैमिली में एक बच्चे का बर्थ होता है। अब बच्चे के बर्थ होते ही पूरे फैमिली में मर्थ आ जाता है। मीन्स, हाँ सही सोचा आपने, खुशियां, हैप्पीनेस, जॉय, ब्लिस, खुशियां आ जाती है। तो मर्थ मीन्स खुशी, हैप्पीनेस। अब जैसे ही मर्थ वर्ड आप सुनेंगे या पढ़ेंगे तो आपके दिमाग से वो वर्ड आएगा बर्थ, और बर्थ हुआ बच्चे का तो खुशी आई। नेक्स्ट है आपका एक्सट्रपेट, एक्सट्रपेट। अब आप इस वर्ड को कनेक्ट करते हैं, एक्सट्रपेट, यस सही कनेक्ट किया आपने। एक्स्ट्रापेट, लॉकडाउन में सिर्फ खा रहा हूं और सो रहा हूं, कोई भी काम नहीं है, जिसके वजह से एक्स्ट्रा पेट हो गई, मेरा पेट एक्स्ट्रा हो गया। अब मैं एक दिन सुबह सुबह सीढ़ियों में चढ़ रहा था, सीढ़ियों से उतर रहा था। मेरे पड़ोसी ने पूछा, मोइन सर ये आप सीढ़ियों में चढ़ रहे हो, सीढ़ियों से उतर रहे हो, ये कर क्या रहे हो? मैंने बोला सर लॉकडाउन के कारण खा खाकर मेरा पेट एक्स्ट्रा हो गया है, तो मैं इस पेट को, एक्स्ट्रा पेट को मैं एक्स्ट्रा पेट कर रहा हूं। मैं अपने इस पेट को एक्स्ट्रा पेट करने के लिए मैं ये काम कर रहा हूं। तो एक्स्ट्रा पेट कर रहा हूं मीन्स, सही सोचा आपने, कम करना, रिड्यूस करना, एक्स्ट्रा पेट। तो एक्स्ट्रा पेट कम कीजिए, और उसके लिए आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। आप इस वर्ड का यूज कर सकते हैं, वी नीड टू एक्सट्रापेट क्राइम, वी नीड टू एक्सट्रापेट पॉवर्टी, वी नीड टू एक्सट्रापेट करप्शन फ्रॉम द सोसाइटी। You need to extirpate your fear and hesitation and nervousness in order to become an excellent communicator of any language. Last word है candid. आइए अब इसको कनेक्ट करते हैं, candid, कैंडी, यस सही सोचा आपने, कैंडी, चॉकलेट, टॉफी, कैंडिड। अब एक बच्चा 1 रुपये लेकर दुकान पे जाता है, अंकल एक कैंडी देना, वो 1 रुपये देता है। दुकानदार गलती से
2 कैंडी उस बच्चे को देता है। बच्चा देखता है मैंने तो 1 रुपये दिए, इसने 2 कैंडी दे दी, तो वो 1 कैंडी बच्चा लौटा देता है। बोलता है अंकल मैंने तो 1 मांगा था और 1 रुपया दिया, आपने तो मुझे 2 दिया गलती से, 1 ले लीजिए अंकल। बच्चे ने लौटा दी कैंडी 1 गलती से जब मिल गया। क्यों? क्योंकि बच्चा कैंडिड था, ऑनेस्ट था, फेयर एंड स्क्वायर था, फ्रैंक था बात करने में, कैंडिड। तो आपको अपने बातों में कैंडिड होना चाहिए। यू शुड बी कैंडिड इन योर वर्ड्स। तो ये 5 वर्ड्स हो गए। कैजुअल, ओहो काजोल, काजोल क्या कर रही है? बहला रही है, फुसला रही है, बहलाना या फुसलाना। सबैटिकल, सोचो सोचो, सब बातें कल। क्यों क्यों आज क्यों नहीं करोगे? हाँ हाँ सर आज मेरा सबैटिकल है, आई एम ऑन सबैटिकल। वाह। मर्थ, ओ बर्थ, ओ बर्थ होते ही खुशी आ गई। एक्स्ट्रा पेट, यार एक्स्ट्रा पेट है, इसको एक्स्ट्रा पेट करना है, इसे मुझे कम करना है। कैंडिड, कैंडी, या कैंडी, लौटा दिया कैंडी ना, क्योंकि ऑनेस्ट था। तो वर्क, ये मैंने एग्जांपल दी, अपने वर्ड पावर पे काम करें रेगुलरली। दिस इज नॉट अ 1 डे गेम। ताजमहल 1 दिन में नहीं बना था, कोई भी बड़ी काम 1 दिन में नहीं होती, आपको लगातार काम करना पड़ता है। ठीक है, आपको काम करते रहना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा, स्लोली एंड ग्रेजुअली। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे फ्रेंड्स। सेकेंड, लर्न करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स। जब आप वर्ड्स को सीख रहे हैं तो उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी सीखें, वरना मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा। आप किसी सभा में किसी व्यक्ति को पेपर में लिख कर दी गई थी बोलने के लिए, हिंदी में लिखा था, ना मैं गिला करता हूं ना मैं शिकवा करता हूं, आप सब सलामत रहो, मैं दुआ करता हूं। अब क्या हुआ, जाकर वो सभा में वो देखकर ये पढ़ता है, ना मैं गीला करता हूं ना मैं सूखा करता हूं, आप सब सलामत रहो, ये मैं दुआ करता हूं। दोस्तों, छात्रों, मित्रों, देखिए क्या था और क्या हो गया। तो इसी तरह से इंग्लिश में हमें प्रोनाउंसिएशन आनी चाहिए, किसी वर्ड्स का उच्चारण सही आना चाहिए। आज मैं आपको एक टेक्निक और एक टिप देने जा रहा हूं। जिन शब्दों के अंत में TIAL, CIAL और SIAL आ जाए, द वर्ड्स विच आर एंडिंग विद TIAL, CIAL, SIL, जिन शब्दों के अंत में TIAL, CIAL और SIAL आए तो लोग उसे जानते हैं, क्या बोलते हैं। जैसे मैं एक वर्ड दे रहा हूं आपको, बेनिफिशियल, लोग बोलते हैं बेनिफिशियल। एसेंशियल, जैसे फेशियल, कॉमर्शियल। तो ये जो लास्ट में आप सीएल बोल रहे हैं, ये दिस इज अ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। तो आपको क्या करना है, सीएल के जगह पे आपको बोलना है शल। रिपीट आफ्टर मी, शल, शल। क्या बोलेंगे? शल। तो जैसे फेशियल नहीं बोलना है, फेशियल। एसेंशियल नहीं बोलना है, एसेंशियल। बेनिफिशियल नहीं बोलना है, बेनिफिशियल। ऑफिशियल, पोटेंशियल, कमर्शियल, जुडिशियल, रेशल, कंट्रोवर्शियल, रेजिडेंशियल। तो जिस वर्ड के अंत में TIAL, CIAL और SIL आए उसे CL ना बोलकर आप क्या बोलेंगे? शल। यस, राइट। कुछ और वर्ड्स में बताता हूं, जैसे ब्रेकफास्ट। लोग नॉर्मली इसको बोलते हैं ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। नहीं नहीं नहीं, इसे आपको बोलना है ब्रेकफास्ट। एफ के बाद आफ्टर एफ जो ए लेटर है दैट इज साइलेंट इन स्पीकिंग, तो आपको बोलना है ब्रेकफास्ट। क्या बोलेंगे? ब्रेकफास्ट। अगला वर्ड है, बाजार से सब्जी लाते हैं तो क्या बोलते हैं सब्जियों को? वेजिटेबल। नो नो नो, जी के बाद में जो ई आता है वो दैट ई इज साइलेंट, उसको प्रोनाउंस नहीं करना है, तो इट इज वेजिटेबल, वेजिटेबल। से आफ्टर मी, वेजिटेबल, ब्रेकफास्ट, वेजिटेबल। एक और वर्ड आता है, आप गहना खरीदने जाते हैं दुकान में तो कहां जाते हैं? ज्वेलरी शॉप। सही सुना आपने, लोग बोलते हैं ज्वेलरी शॉप, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है ज्वेलरी। क्या बोलेंगे? ज्वेलरी, ज्वेलरी। लास्ट वर्ड में जो आपको बताने जा रहा हूं वो है, जैसे अभी मैं आपसे बातें कर रहा हूं, आई एम कंफर्टेबल, लेकिन लोग बोलते हैं कंफर्टेबल। कंफर्टेबल नहीं, ये टेबल नहीं है, आपको सीधा बोलना है कंफर्टेबल, कंफर्टेबल। या ओके, यस। अगला टेक्निक है आपका
कि सबसे पहला वर्ड पावर पे कमांड कीजिए, दूसरा वर्ड के प्रोनाउंसिएशन को आप सीखिए, और तीसरा लर्न सेंटेंस फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर। जब आप शब्दों को सेंटेंस में यूज करेंगे तो फॉर दैट यू नीड स्ट्रक्चर, यू नीड अ फॉर्मूला, यू नीड अ पैटर्न। तो आइए मैं एक स्ट्रक्चर आज आपको बतलाता हूं। अगर आपके पास 50 से 100 स्ट्रक्चर्स हैं इंग्लिश के तो आप अच्छे से अपनी बात रख पाएंगे। हमारे सिलेबस में जो हम लोग क्लासेस से पढ़ाते हैं, वी हैव डेवलप्ड 100 स्ट्रक्चर्स। तो आज मैं आपको एक स्ट्रक्चर बतलाऊंगा। स्ट्रक्चर में किसी भी सेंटेंस में जब आप सेंटेंस बनाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड इज सब्जेक्ट। कोई भी सामान आप बनाते हैं, घर बनाते हैं, चाय बनाते हैं, कॉफी बनाते हैं, मिठाई बनाते हैं, समोसा बनाते हैं, जलेबी बनाते हैं, कुछ तो बनाते होंगे ना। तो बनाने के लिए बिना सामान का कैसे बनाओगे? तो सबसे पहले क्या चाहिए आपको? मटेरियल चाहिए। तो सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले मटेरियल चाहिए आपको सब्जेक्ट। क्या? सब्जेक्ट। दूसरा वर्ब, और तीसरा ऑब्जेक्ट। इसको शॉर्ट में SVO, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। यहां पे पहला है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या है? यूज टू, और उसके बाद है V1। तो सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1, इसका यूज करते हैं पास्ट आदतों को बतलाने के लिए। कोई भी काम पास्ट में किया करता था, जैसे मैं झूठ बोला करता था, आई यूज टू टेल अ लाई। मैं पॉकेट मारा करता था, आई यूज टू पिक पॉकेट। मैं चाय बेचा करता था, आई यूज टू सेल टी। मैं एग्जाम में चीट किया करता था, आई यूज टू चीट इन एग्जाम्स। सच नहीं बोल रहा हूं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। मैं एग्जाम में चीट किया करता था। तो आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। आई यूज टू गो, आई यूज टू प्ले, आई यूज टू स्पीक, आई यूज टू डांस। तो आप इन टेक्निक्स को फॉलो करके आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। होकर मायूस जिंदगी में यूं शाम से न ढला कीजिए, अरे जिंदगी एक भोर है सूरज सा निकला कीजिए। खड़े रहेंगे हार कर निराश होकर तो क्या होगा, अरे थक ही तो जाएंगे ना। इससे बेहतर है धीरे धीरे ही सही मगर चला कीजिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।